Welcome to the Bhakti First। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में वर्णित ये अध्याय अत्यंत ज्ञानगर्भित और प्रेरणादायी है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाए गए ये प्रसंग भारतीय दर्शन, गृहस्थ धर्म और अग्नि विज्ञान के अनूठे दस्तावेज हैं। भाग 1 धर्म, प्राण और गृहस्थ धर्म, अध्याय 213-216। अध्याय 213 प्राण विज्ञान और मोक्ष का उपाय। विषय कौशिक ब्राह्मण के प्रश्न पर धर्मव्याध ने शरीर में स्थित पांचों प्राणों प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान का वर्णन किया। दर्शन व्याध ने बताया कि हृदय में प्राण, नाभि में समान और गुदा में अपान वायु स्थित है। इन वायुओं के संघर्ष से ही जठराग्नि प्रज्वलित होती है जो भोजन पचाती है। साधना मोक्ष के लिए लोभ क्रोध का त्याग, शुद्ध चित्त और परमात्मा का निरंतर चिंतन अनिवार्य है। अध्याय 214-216 माता पिता की सेवा और व्याध की पूर्वजन्म कथा। सेवा का महत्व। धर्मव्याध ने अपने माता पिता को ही साक्षात देवता बताया। उसने सिद्ध किया कि घर में रहकर वृद्ध माता पिता की निष्काम सेवा करना ही सबसे बड़ा तप है। पूर्वजन्म व्याध ने खुलासा किया कि वह पूर्वजन्म में एक वेदाध्ययनरत ब्राह्मण था, लेकिन अनजानी में एक ऋषि को बाण मारने के पाप के कारण उसे शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। शिक्षा धर्म जन्म से नहीं कर्म से होता है। अंत में ब्राह्मण अपनी भूल सुधारकर माता पिता की सेवा के लिए घर लौट गया। भाग 2 अग्नि विज्ञान और देववंश, अध्याय 217-222। यह खंड अग्नि के स्वरूप और उनके विस्तार को समझने के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि देता है। अध्याय 217-218 अंगिरा ऋषि और अग्नि का वंश। रहस्य अग्निदेव ने महर्षि अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया। अंगिरा ऋषि के वंश में अनेक अग्नियों का प्राकट्य हुआ। पुत्रियां अग्नि के वंश की देवियां भानुमती, रागा, सिनिवाली, कुहू आदि तिथियों और काल की अधिष्ठात्री हैं। अध्याय 219-221 बृहस्पति, पांचजन्य और मनु की संतानें। विस्तार यहां बृहस्पति और पांचजन्य अग्नि के वंशजों का विवरण है। पांचजन्य अग्नि ने ही संसार के विभिन्न यज्ञों और कर्मों के लिए आवश्यक अग्नियों को उत्पन्न किया। विनायक यहां यज्ञ में विघ्न डालने वाली शक्तियों, विनायकों और उनसे रक्षा करने वाले अग्नियों के मंत्रों का उल्लेख है। अध्याय 222 स अग्नि का जल में प्रवेश और पुनः प्राकट्य। कथा स नामक अग्नि के जल में छिप जाने पर अथर्वांगिरा मुनि ने उन्हें पुनः प्रकट किया। प्रकृति व्याध ने बताया कि नदियों और धातुओं, लोहा, तांबा आदि के जन्म का संबंध अग्नि के विभिन्न रूपों से ही है। यह अध्याय पदार्थ विज्ञान, मटीरियल साइंस और अग्नि के अंतर संबंधों को दर्शाता है। भाग 3 कार्तिकेय स्कंद के जन्म की भूमिका, अध्याय 223-224। अध्याय 223 देवसेना का उद्धार। संकट इंद्र ने केशी नामक दानव से देवसेना प्रजापति दक्ष की पुत्री को मुक्त कराया। देवसेना ने इंद्र से एक ऐसे पति की प्रार्थना की जो देवताओं का सेनापति बनकर दानवों का नाश कर सके। अध्याय 224 अग्नि का मोह और स्वाहा का संकल्प। महत्वपूर्ण प्रसंग यज्ञ के दौरान अग्निदेव ने सप्तर्षियों की पत्नियों को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गए।
कामाग्नि अग्निदेव का मन कामवासना से विचलित हुआ और वे वन में तपस्या हेतु चले गए। यहां स्वाहा अग्नि की पत्नी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाहा का निर्णय स्वाहा ने ऋषिपत्नियों का रूप धारण करने का निश्चय किया ताकि वह अग्निदेव की कामना पूरी कर सके। इसी संयोग से आगे चलकर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय स्कंद का प्राकट्य हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जानकारी के बारे में जो वाकई में आपको चौंका देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में चलते हैं और आपको इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझाते हैं। प्राणवायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्म साक्षात्कार के उपाय। ब्राह्मण ने पूछा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्निरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन करके कैसे रहता है और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रसरक्तादि का संचालन करता है? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्निरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित है। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः पर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों का आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महत्त्व, बुद्धि और अहंकार तथा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रिया और उनके विषय सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में जाना आना भी इसी के आश्रित रहकर होता है। इसलिए यह प्राण की स्तुति की गई है। द्विज श्रेष्ठ, प्राण ही अव्यक्त, सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है। वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जागृत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय ले वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है, उस समय मल और मूत्र का भार वहन करने के कारण वह अपान वायु के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वही प्राण जब प्रयत्न, काम करने की चेष्टा, कर्म, उत्क्षेपण और गमन आदि तथा बल, बोझ उठाने की शक्ति इन तीन विषयों में प्रवृत्त होता है, तब अध्यात्मवेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब मनुष्य शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है तब उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ा करता है। प्राण आदि वायुओं के परस्पर मिलने से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। उससे प्रकट होने वाले उत्ताप को ही जठरानल समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है।
समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। इसी को गुदा कहते हैं। उस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत, नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत में टकराता है, फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठराग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय पके हुए भोजन का स्थान है और ऊपर आमाशय कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं, वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर और इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राणवायुओं से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती रहती हैं। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणमय आत्मा को मस्तक वर्ती सहस्रार चक्र में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियों के लिए यह मस्तक से लेकर पायु तक का सुषुम्ना में मार्ग है, जिससे वे उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीरों में ये प्राणवायु और अपान वायु व्याप्त हैं। ब्राह्मण, वे प्राण और अपान जठरानल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय रूप विकारों से युक्त, षोडश कलाओं के समूह से संपन्न, शरीर को धारण करने वाला तथा नित्य है। उसने योग बल से मन बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में आपको जानना चाहिए। जैसे बटलोई में आग रखी गई हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह रूप शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिए। वह नित्य तथा योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित हैं। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। ब्राह्मण, आप यह जान लें कि सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति और तमोगुण मोह ये जीवात्मक हैं, अर्थात जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का गुण सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहां आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है, उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न पवित्र है, वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख मोक्ष का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है और जैसे वायुरहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता का भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे।
रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव, दया सबसे महान धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे। किसी प्राणी की हिंसा न करे। सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर न करे। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही परम ज्ञान है और यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही निर्तिशय सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है, वैसा सबका सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ। देखिए प्रश्नोपनिषद प्रश्न मंत्र। देखिए प्रश्नोपनिषद और उसके आगे का प्रकरण। देखिए प्रश्नोपनिषद तथा प्राण की स्तुति का वर्णन अथर्ववेद में और प्रश्नोपनिषद में बहुत आया है। तात्पर्य यह है कि हृदय में रहने वाला प्राण नाभि में रहने वाले समान से जाकर मिलता है। इसी तरह गुदा में रहने वाला अपान कंठवर्ती उदान से जा मिलता है। इस दशा में प्राण अपान और समान का नाभि में संघर्ष होने से जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसे ही जठरानल नाम दिया गया है। वही इस शरीर में अन्न को पचाकर उसके रस से शरीर को पुष्ट करता है। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा नाम, ये 16 कलाएं हैं। देखिए प्रश्नोपनिषद अध्याय 214। माता पिता की सेवा का दिग्दर्शन।
मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया, तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यूं बोला, तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा यह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहां धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभाव से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा, एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभा लेने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोने के लिए शैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहां धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उस दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, उठो, उठो, तुम धर्म के जानकार हो, धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा, तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन, आदर सत्कार किया है। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हो। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोचित क्षमदम से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएं की है। तदंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो हैं ना? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना? उन वृद्धों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान, अपना समाचार कहें, आप यहां सकुशल पहुंच गए ना? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन। तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ,
मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदंतर धर्मव्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूं। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही आराधनीय हैं। द्विजलोक देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूं। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं सदा फूल, फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूं। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए ये ही है। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए ये माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूं। द्विज श्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूं, इनके चरण धोता हूं और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूं। मैं वही बात बोलता हूं जो इनके मन के अनुकूल हो, जो इन्हें प्रिय न लगे, ऐसी बात मुंह से कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्म युक्त कार्य भी कर सकता हूं। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही महान मानकर मैं उसका पालन करता हूं। ब्राह्मण, आलस्य छोड़कर मैं सदा इन्हीं दोनों की सेवा में लगा रहता हूं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं: पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। द्विज श्रेष्ठ, जो इन सबके प्रति उत्तम बर्ताव करेगा, उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 214वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 215। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। धर्मव्याध का कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा का उपदेश देकर अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए व्याध होने का कारण बताना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को अपने माता पिता रूप दोनों गुरुजनों का दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव देखिए। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवी ने, जो सदा पति की ही सेवा में संलग्न रहने वाली, जितेंद्रिय तथा सत्य एवं सदाचार में तत्पर है, आपको यह कहकर यहां भेजा था कि आप मिथिलापुरी को जाइए। वहां एक व्याध रहता है। वह आपको सब धर्मों का उपदेश करेगा। ब्राह्मण बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ व्याध, उस सत्यपरायणा और सुशीला पतिव्रता देवी के वचनों का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणों से संपन्न हो। धर्मव्याध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, प्रभो, उस पतिव्रता देवी ने पहले आपसे मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिव्रत्य के प्रभाव से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। विप्रवर, आप पर अनुग्रह करने के विचार से ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी हैं। तात, आप मेरी बात सुनिए।
ब्राह्मण, आपके लिए जो हितकर है वही बात बताऊंगा। द्विज श्रेष्ठ, आपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करने के लिए उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही आप घर से निकल पड़े हैं। अनिंद्य ब्राह्मण, यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से ये दोनों बूढ़े एवं तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्मण, मेरी बात पर श्रद्धा कीजिए, इसके विपरीत कुछ न कीजिए। ब्रह्मर्षि, आप अपने घर जाइए और माता पिता की सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बात बता रहा हूं। ब्राह्मण बोला, धर्म, सदाचार और सद्गुणों से संपन्न व्याध, आपका भला हो। आपने यह जो कुछ बताया है सब निःसंदेह सत्य है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, आप देवताओं के समान हैं, क्योंकि आपने उस धर्म में मन लगाया है जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मन को न जीतने वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ, आप माता पिता के पास जाकर आलस्य रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवा में लग जाइए। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता। ब्राह्मण बोला, नरश्रेष्ठ, मेरा बड़ा भाग्य था जो यहां आया और सौभाग्य से ही मुझे आपका संग प्राप्त हो गया। संसार में आप जैसे धर्म का मार्ग दिखाने वाले मनुष्य दुर्लभ हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक भी धर्म के तत्व को जानने वाला है या नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्षभ, आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्य के कारण आप पर बहुत प्रसन्न हूं। अनघ, मैं नरक में गिर रहा था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेश के अनुसार भविष्य में सब कुछ होगा। राजा ययाति स्वर्ग से गिर गए थे, परंतु उनके उत्तम स्वभाव वाले दौहित्रों, पुत्री के पुत्रों ने पुनः उनका उद्धार कर दिया। वे पूर्ववत स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो गए। पुरुष सिंह, इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मण को नरक में गिरने से बचाया है। मैं आपके कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म के निर्णय को बतला नहीं सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसके स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है, शूद्र योनि के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं आपको शूद्र नहीं मानता। आपका जो शूद्र योनि में जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए। महामते, जिस विशेष कर्म के कारण आपको यह शूद्र योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। आप सत्य और पवित्र अंतःकरण के विश्वास के अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइए। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, मुझे ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अनघ, मेरे पूर्व जन्म के शरीर द्वारा जो घटना घटित हुई है, वह सब बताता हूं, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र और वेदाध्ययन प्रायण ब्राह्मण था। वेदांगों का पारंगत विद्वान माना जाता था। मैं विद्याध्ययन में अत्यंत कुशल था। ब्राह्मण,
अपने ही दोषों के कारण मुझे इस दुर्वस्था में आना पड़ा है। पूर्व जन्म में जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद परायण राजा के साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उनके संसर्ग से मैं धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगा और धनुष चलाने की कला में मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली। ब्राह्मण। इसी समय राजा अपने मंत्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम के निकट बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया। द्विज श्रेष्ठ, तदंतर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा। उसकी गांठ कुछ झुकी हुई थी। उस बाण से एक ऋषि मारे गए। ब्राह्मण। बाण लगते ही वे मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने आर्तनाद से उस वन्य प्रदेश को गुंजाते हुए बोले, आह! मैं तो किसी का कोई अपराध नहीं करता हूं। फिर किसने यह पाप कर्म कर डाला? प्रभो, मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था। अतः सहसा उनके पास जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि झुकी हुई गांठ वाले उस बाण से एक ऋषि घायल होकर धरती पर पड़े हैं। यह न करने योग्य पाप कर डालने के कारण मेरे मन में उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरती पर पड़े पड़े कराह रहे थे। मैंने साहस करके उन मुनीश्वर से कहा, भगवान, अनजान में मेरे द्वारा यह अपराध बन गया है, अतः आप यह सब क्षमा कर दे। मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोध से व्याकुल हो गए और उत्तर देते हुए बोले, निर्दयी ब्राह्मण, तू शूद्र योनि में जन्म लेकर व्याध होगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 215वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 216 कौशिक धर्मव्याध संवाद का उपसंहार तथा कौशिक का अपने घर को प्रस्थान। धर्मव्याध कहता है, विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा, भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए। मुने, मैंने अनजान में या आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषि ने कहा, यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूं। तू शूद्र योनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्गलोक में जाएगा। शाप का निवारण हो जाने पर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे शाप दिया था। नर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया। द्विज श्रेष्ठ, तदंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। विप्रवर, पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था, वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण बोला, महामते, मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है, वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है। आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं,
और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। विद्वन, आपको जो यह कर्म दोष, दूषित कर्म प्राप्त हुआ है, वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं। अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहें, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूं। आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म प्रायण तथा पाखंडी है, वह शूद्र के समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूं, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ, मैं तो समझता हूं कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं। अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष, जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्म प्रायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। धर्मव्याध ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करे। यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुख से दुखी होते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है, तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है, तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। मन को विषाद की ओर न जाने दे। विषाद उग्र विष है। वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है। केवल खिन्न होकर बैठ रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखे। शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दे। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसन में नहीं फंसता। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। विद्वन, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूं, अतः कभी शोकमग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। उपर्युक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि विशाल है।
आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं। अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर। कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारें। तदंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिया। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसकी यथायोग्य प्रशंसा की। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म्य और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने धर्म के विषय में यह अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विद्वान, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी 2 घड़ी के समान बीत गया। भगवान, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 216वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 217। अग्निका अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा अंगिरा से बृहस्पति की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश किया था और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने का कार्य किया। भगवान, जब अग्निदेव एक ही हैं, तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं? मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूं। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई? वे अग्नि के पुत्र कैसे हुए? भगवान शंकर ने तथा गंगा देवी और कृतिकाओं से उनका जन्म कैसे संभव हुआ? भृगुकुल तिलक महामुने, मैं आपके मुख से यह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास को दोहराया करते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्या के लिए जल में प्रविष्ट हुए थे। कैसे स्वयं महर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। महाबाहो, प्राचीन काल की बात है। महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए यत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए। परंतु इसका कारण क्या है, यह कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। तब भगवान अग्नि ने यह सोचा, हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया।
अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूं? यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे। यह देख वे डरते डरते धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव, आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर जंगम प्राणियों में आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। तिमिर पुंज को दूर भगाने वाले देवता, आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अग्निदेव बोले, मुने, संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है। अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे। आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूं। आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। मैं द्वितीय प्राजापत्य नामक अग्नि होऊंगा। अंगिरा ने कहा, अग्निदेव, आप प्रजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला पुण्य कर्म, देवताओं के पास भविष्य पहुंचाने का कार्य संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार निवारक अग्निपद पर प्रतिष्ठित होइए। साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया। उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नंदन। अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का, जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात हैं, वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरस के प्रसंग में 217वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 218, अंगिरा की संतति का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं, उनकी पत्नी का नाम सुभा है। उसके गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। राजन, बृहद कीर्ति, बृहद ज्योति, बृहद ब्रह्मा, बृहन्मना, बृहन मंत्र, बृहद भास तथा बृहस्पति, ये अंगिरा से सुभा के 7 पुत्र हुए। अंगिरा की प्रथम पुत्री का नाम देवी भानुमती है। वह उनकी संतानों में सबसे अधिक रूपवती है। उसके रूप की कहीं तुलना ही नहीं है। भानु अर्थात सूर्य से युक्त होने के कारण यह दिन की अभिमानिनी है। अंगिरा मुनि की दूसरी कन्या रागा नाम से विख्यात है। उस पर समस्त प्राणियों का विशेष अनुराग प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। यह रात्रि की अभिमानिनी है। अंगिरा की तीसरी पुत्री सिनिवाली चतुर्दशी युक्ता अमावस्या है, जो अत्यंत कृश होने के कारण कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती, इसीलिए लोग उसे दृश्यादृश्या कहते हैं। भगवान रुद्र उसे ललाट में धारण करते हैं, इस कारण उसे सब लोग रुद्रसुता भी कहते हैं। उनकी चौथी पुत्री अर्चिष्मती है। यही पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने के कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है। इसकी प्रभा से लोग रात में भी सब वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। पांचवी कन्या हविष्मती प्रतिपदयुक्ता पूर्णिमा राका है, जिसके सानिध्य में हविष्य द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। अंगिरा मुनि की जो छठी पुण्यात्मा कन्या है, उसे महिष्मती कहते हैं।
यही चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा है, जिसे अनुमति भी कहते हैं। महामते, जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञों में प्रकाशित होने के कारण महामती नाम से विख्यात है, वह प्रतिपदयुक्त अमावस्या अंगिरा मुनि की 7वीं पुत्री कहलाती है। जिस भगवती अमा को देखकर लोग कुहू कुहू ध्वनि कर उठते, चकित हो जाते हैं, अंगिरा मुनि की वह 8वीं पुत्री कुहू नाम से विख्यात है। उसमें चंद्रमा की एकमात्र कला अत्यंत सूक्ष्म अंश से शेष रहती है। यही शुद्ध अमावस्या है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 218वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 219 बृहस्पति की संतति का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चांद्रमसी तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया। दर्श पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का शयु नाम से विख्यात प्रथम पुत्र है। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही शयु है। शयु की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से शयु के एक अग्निरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही शयु का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास यागों में श्रुवास्य हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह भरत ऊर्ज नामक अग्नि शयु का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म शयु की दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ था। शयु के 3 कन्याएं और हुईं, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत ऊर्ज के भरत नाम वाला ही एक पुत्र तथा भरती नाम की एक कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरत श्रेष्ठ, वह अत्यंत महनीय पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। शयु के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्य भाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग प्राप्त होता है। इन्हें रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर लिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्निदेवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र अग्निमग्न आव इत्यादि में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के दूसरे पुत्र का नाम निश्चवन है। ये यश, वर्चस, तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्चवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध तथा तेजपुंज से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है,
सत्य भी निष्पाप तथा काल धर्म के प्रवर्तक हैं। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति, छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए उन अग्नि का एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है, जिनसे पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं करा उठते हैं। इसीलिए उनका यह नाम पड़ा है। वे रोग कारक अग्नि है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजित है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजित अग्नि कहा है। भरत नंदन, जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो उनके खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा तथा सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक्यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभुक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो अत्यंत भयंकर वडवानल रूप से समुद्र का जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से ही उनका नाम ऊर्ध्वभाग है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का पांचवा पुत्र माना गया है। प्रत्येक गृह कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो और इस प्रकार दी हुई वह घृत की आहुति अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। इसीलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का छठा पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्निस्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं है, उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। जो हृदय में क्रोध धारण किए धनुष और माला से विभूषित हो रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं, उसका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग, ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ। अग्निशोमा उपांशु यष्ट व्यावजामित्वाय, इस श्रुति में अग्नि और सोम को उपांशु मंत्रोच्चारण पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने का विधान है। यहां सोम के साथ जिस अग्नि को आज्य भाग का अधिकारी बताया गया है, वह वीर नामक अग्नि ही है। ये वाक्य अभिमानी देवता हैं। तस्य वाचा सृष्ट पृथ्वी चाग्निश्च, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। अध्याय 220 पांचजन्य अग्नि की उत्पत्ति तथा उसकी संतति का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कश्यप पुत्र काश्यप, वशिष्ठ पुत्र वासिष्ठ, प्राणपुत्र प्राणक, अंगिरा के पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा, ये 5 अग्नि हैं। इन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत वर्षों तक तीव्र तपस्या की।
इनकी तपस्या का उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्मा जी के समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें। पूर्वोक्त 5 अग्निरूप ऋषियों ने महाव्याहृति संज्ञक 5 मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया। तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय 5 वर्णों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होता था। वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ था। भारत, उसका मस्तक प्रज्वलित अग्नि के समान जगमगा रहा था। दोनों भुजाएं प्रभाकर की प्रभा के समान थीं। दोनों आंखें तथा त्वचा सुवर्ण के समान दीदीप्यमान हो रही थीं और उस पुरुष की पिंडलियां काले रंग की दिखाई देती थी। उपर्युक्त 5 मुनिजनों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस 5 वर्ण वाले पुरुष को प्रकट किया था, इसलिए उस देवोपम पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन 5 ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने अपने पितरों का वंश चलाने के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि को उत्पन्न किया। उन्होंने मस्तक से बृहद तथा मुख से रथंतर साम को प्रकट किया। ये दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, इसलिए तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदात्तों को, मन और ज्ञानेंद्रियों के समस्त 6 देवताओं को तथा 5 महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सब की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने 5 पितरों के लिए 5 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्रणिधि, काश्यप के अंश से महत्तर, अंगिरस च्यवन के अंश से भानु तथा वर्च के अंश से सौभर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राण के अंश से अनुदात्त की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है: सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमबल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इनके बाद पांचजन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रघ्न, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देवरूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदंतर पांचजन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार ये 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त हैं। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। ये विनायकगण अग्नियों के लिए अभीष्ट महान हविष्य का अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अग्निगणों के साथ लागडांट रखने के कारण ही ये हविष्य का अपहरण और विध्वंस करते हैं। इसीलिए यज्ञ निपुण विद्वानों ने यज्ञशाला की बाह्य वेदी पर इन विनायकों के लिए देय भाग रख देने का नियम चालू किया है, क्योंकि जहां अग्नि की स्थापना हुई हो, उस स्थान के निकट ये विनायक नहीं जाते हैं। मंत्र द्वारा संस्कार करने के पश्चात प्रज्वलित अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञ का संपादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पंखों, पार्श्ववर्ती शिखाओं द्वारा उन विनायकों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए वे उनके पास नहीं फटकते। मंत्रों द्वारा शांत कर देने पर वे विनायक यज्ञ संबंधी हविष्य का अपहरण नहीं कर पाते हैं। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तक पांचजन्य के ही पुत्र बृहदुक्त इस भूतल पर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। तब के पुत्र जो रथंतर नामक अग्नि कहे जाते हैं, उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान मानते हैं।
महायशस्वी तप पांचजन्य अपने इन सभी पुत्रों के सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंदमग्न रहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 220वां अध्याय पूरा हुआ। भूः भुवः स्वः मह जनः ये 5 महाव्याहृतियां हैं। ध्यान के लिए मंत्र प्रयोग इस प्रकार है: ओम भूर्गनमग्नये पृथिव्यै स्वाहा इत्यादि। अध्याय 221 अग्निस्वरूप तप और भानु मनु की संतति का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो शंयु के पौत्र और ऊर्ज के पुत्र हैं, गुरुतर नियमों से युक्त है। वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पुष्टिमती भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें भरत कहते हैं। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि हैं, वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं। समस्त दुखार्तुर मनुष्यों का सदा ही शिव कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। तप पांचजन्य का तपस्या जनित फल ऐश्वर्य बढ़कर महान हो गया है, यह देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानो बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। उन्हीं पांचजन्य से ऊष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त प्राणियों के शरीर में ऊष्मा गर्मी के द्वारा परिलक्षित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्निस्वरूप पुत्र हैं, उन्होंने प्राजापत्य यज्ञ संपन्न कराया था। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण शंभु तथा अवसत्य नामक अग्नि को दीदीप्यमान तथा महान तेजः पुंज से संपन्न बताते हैं। इस प्रकार जिन्हें यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है, ऐसे 5 पुत्रों को तप ने पैदा किया। वे सबके सब सुवर्ण सदृश कांतिमान बल और तेज की प्राप्ति कराने वाले तथा देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने वाले हैं। महाभाग अस्तकाल में परिश्रम से थके मांदे सूर्यदेव अग्नि में प्रविष्ट होने के कारण अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। भयंकर असुरों तथा नाना प्रकार के मरण धर्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं। उन्हें भी तप की ही संतति के अंतर्गत माना गया है। तप के मनु प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानु की 2 पत्नियां हुईं, सुप्रजा और बृहद भाषा। इनमें बृहद भाषा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई, उसका वर्णन सुनो। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करते हैं, उन्हें बलद नामक अग्नि बताया जाता है। ये भानु के प्रथम पुत्र हैं। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं, वे मन्युमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। यहाँ जिनके लिए दर्श तथा पौर्णमास यागों में हविष्य समर्पण का विधान पाया जाता है, उन अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम तृतिमान अग्नि है। ये भानु के तीसरे पुत्र हैं। इंद्रसित जिनके लिए आग्रयण नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में हविष्य अर्पण का विधान है, वे आग्रयण नामक अग्नि भानु के ही चौथे पुत्र हैं। चातुर्मास्य यज्ञों में नित्य विहित आग्नेय आदि 8 हविष्यों के जो उद्भव स्थान हैं, उनका नाम अग्रह है। वे ही वैश्वदेव पर्व में प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि हैं, से भानु के 5वें पुत्र हैं। स्तूभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं।
पहले कहे हुए 4 पुत्रों के साथ जो ये अग्र, वैश्वदेव और स्तुभ हैं, इन्हें मिलाकर भानु के 6 पुत्र हैं। मनु, भानु की ही एक तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी तथा पुत्रों के नाम थे अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने 5 अग्निस्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वैश्वानर, विश्वप्ति, सन्निहित, कपिल और अग्रणी। चातुर्मास्य यज्ञों में प्रधान हविष्य द्वारा पर्जन्य सहित जिनकी पूजा की जाती है, वे कांतिमान वैश्वानर नामक अग्नि मनु के प्रथम पुत्र हैं, जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं। वे विश्वप्ति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उन्हीं के प्रभाव से हविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है, अतः वे परम स्विष्टकृत, उत्तम अभीष्ट की पूर्ति करने वाले कहे जाते हैं। मनु की कन्या भी स्विष्टकृत ही मानी गई है। उसका नाम रोहिणी है। वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकशिपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही वहनी है और वे ही प्रजापति कहे गए हैं, जो देहधारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं। उनका नाम है सन्निहित अग्नि। ये मनु के तीसरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कल्मश अर्थात विकार नहीं है, तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता हैं, यति लोग जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि है। ये मनु के चौथे पुत्र हैं। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सर्वदा भांति भांति के कर्मों में जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी नामक अग्नि मनु के 5वें पुत्र कहलाते हैं। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित समाधान के लिए इन लोक विख्यात तेजस्वी अग्नियों की सृष्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियों से भिन्न है। यदि किसी प्रकार हवा के चलने से अग्नियों का परस्पर स्पर्श हो जाए तो अष्टाकपाल 8 कपालों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडाश के द्वारा शुचि नामक अग्नि के लिए इष्टि करनी, आहुति देनी चाहिए। जब दक्षिणाग्नि का गारहपत्य तथा हवनीय नामक 2 अग्नियों से संसर्ग हो जाए, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडाश द्वारा वीति नामक अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। यदि गृहस्थित अग्नियों का दावानल से संसर्ग हो जाए तो मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा शुचि नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। यदि अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो वसुमान अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा आहुति देनी चाहिए। यदि किसी प्राणी का मृत्यु सूचक विलाप आदि सुनाई दे अथवा कुक्कुर आदि पशु उस अग्नि का स्पर्श कर लें, उस दशा में मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडाश द्वारा सुरभिमान नामक अग्नि की प्रसन्नता के लिए होम करना चाहिए। जो ब्राह्मण किसी पीड़ा से आतुर होकर 3 रात तक अग्निहोत्र न करे, उसे मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा उत्तर नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। जिसका चालू किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीच में ही बंद हो जाए अथवा बिना आहुति किए ही रह जाए, उसे पथिकृत नामक अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत चरु के द्वारा होम करना चाहिए। जब सूतिका गृह की अग्नि अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श कर ले, तब मिट्टी के 8 पूर्वों में संस्कृत पुरोडाश द्वारा अग्निमान नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक 221वां अध्याय पूरा हुआ। तब अर्थात 5 जन्य के जो पूर्वोक्त 40 पुत्र बताए गए हैं, उनके सिवा 5 पुत्र और भी उन्होंने उत्पन्न किए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: पुरंदर, ऊष्मा, मनु, शंभु और आवसथ्य। उनका 3 से 6 श्लोक तक वर्णन है। श्रुति भी कहती है: आदित्यो वा अस्तन यन्नग निम्नु प्रविष्टि। बलद, मन्युमान तथा विष्णु नामक अग्नि भानु की भार्या सुप्रजा से उत्पन्न है। इसी प्रकार आग्रयण, अग्र और स्तुभ ये 3 अग्नि बृहद्भाषा की संतान है। मिट्टी के प्याले या पूर्वे का नाम कपाल है। अध्याय 222। स नामक अग्नि का जल में प्रवेश और अथर्वा अंगिरा द्वारा पुनः उनका प्राकट्य। मार्कंडेय जी कहते हैं: राजन, जल में निवास के कारण प्रसिद्ध हुए स नामक अग्नि के एक परम प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था मुदिता। उसके गर्भ से भूलोक और भुवलोक के स्वामी सह ने अद्भुत नामक उत्कृष्ट अग्नि को उत्पन्न किया। ब्राह्मण लोगों में वंश परंपरा के क्रम से सभी यह मानते और कहते हैं कि अद्भुत नामक अग्नि संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं। वे ही सबके आत्मा और भुवन भरता है। वे ही इस जगत के संपूर्ण महाभूतों के पति हैं। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य सुशोभित है। वे महातेजस्वी अग्निदेव सदा सर्वत्र विचरण करते हैं। जो अग्नि गृहपति नाम से सदा यज्ञ में पूजित होते हैं तथा हवन किए गए हविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं, वे अद्भुत अग्नि ही इस जगत को पवित्र करने वाले हैं। जो आप नाम वाले सह के पुत्र हैं, जो महाभाग, सत्व भोक्ता, भूलोक के पालक और भुवलोक के स्वामी हैं, वे अद्भुत नामक महान अग्नि बुद्धि तत्व के अधिपति बताए जाते हैं। उन्हीं अद्भुत या गृहपति के एक अग्निस्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत है। ये मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करते हैं। भरत का अग्निष्टोम यज्ञ में नित्य निवास है, इसलिए उन्हें नियत भी कहते हैं। नियत का संकल्प उत्तम है। प्रथम अग्नि स बड़े प्रभावशाली है। एक समय देवता लोग उनको ढूंढ रहे थे। उनके साथ अपने पौत्र नियत को भी आता देख उससे छू जाने के भय से वे समुद्र के भीतर घुस गए। तब देवता लोग सब दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहां भी पहुंचने लगे। एक दिन अथर्वा अंगिरा को देखकर अग्नि ने उनसे कहा: वीर, तुम देवताओं के पास उनका हविष्य पहुंचाओ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। अब केवल तुम ही अग्निपथ पर प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करो। इस प्रकार अथर्वा को भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थान में चले गए। किंतु मत्स्यों ने अथर्वा से उनकी स्थिति कहा है यह बता दिया। इससे कुपित होकर अग्नि ने उन्हें शाप देते हुए कहा: तुम लोग नाना प्रकार से जीवों के भक्ष्य बनोगे। तदंतर अग्नि ने अथर्वा से फिर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथर्वा मुनि ने सह नामक अग्निदेव से अत्यंत अनुन्य विनय की, परंतु उन्होंने न तो हविष्य ढोने का भार लेने की इच्छा की और न वे अपने उस जीर्ण शरीर का ही भार सह सके। अंततोगत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस समय अपने उस शरीर को त्याग कर वे धरती में समा गए। भूमि का स्पर्श करके उन्होंने पृथक पृथक बहुत से धातुओं की सृष्टि की। स नामक अग्नि ने अपने पीप तथा रक्त से गंधक एवं तेजस धातुओं को उत्पन्न किया। उनकी हड्डियों से देवदारू के वृक्ष प्रकट हुए। कफ से स्फटिक तथा पित्त से मरकमणि का प्रादुर्भाव हुआ।
और उनका यकृत जिगर ही काले रंग का लोहा बनकर प्रकट हुआ। काष्ठ, पाषाण और लोहा, इन तीनों से ही प्रजाजनों की शोभा होती है। उनके नख मृगस्मु का रूप धारण करते हैं। नाड़ियां मूंगा बनकर प्रकट हुई हैं। राजन, स अग्नि के शरीर से अन्य नाना प्रकार के धातु उत्पन्न हुए। इस प्रकार शरीर त्याग कर वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। जब भृगु और अंगिरा आदि ऋषियों ने पुनः उनको तपस्या से उपरत कर दिया, तब वे तपस्या से पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। महर्षि अंगिरा को सामने देख वे अग्नि भय के मारे पुनः महासागर के भीतर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार अग्नि के अदृश्य हो जाने पर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा अंगिरा की शरण में आया तथा देवताओं ने इन अथर्वा की पूजा की। अथर्वा ने सब प्राणियों के देखते देखते समुद्र को मथ डाला और अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की। इस प्रकार पूर्व काल में अदृश्य हुए अग्नि को भगवान अंगिरा ने फिर बुलाया, जिससे प्रकट होकर वे सदा संपूर्ण प्राणियों का हविष्य वहन करते हैं। उस समुद्र के भीतर नाना स्थानों में विचरण एवं भ्रमण करते हुए स अग्नि ने इसी प्रकार विविध भांति के बहुत से वेदोक्त अग्निदेवों तथा उनके स्थानों को उत्पन्न किया। सिंधुनद, पंचनद, देविका, सरस्वती, गंगा, शतकुंभा, सरयू, गंडकी, चर्मणवती, मही, मिथ्या, मेधातिथि, ताम्रवती, वेत्रवती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणा, उपवेणा, भीमा, वडवा, भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुरमुरा, तुंगवेणा, कृष्णवेणा, कपिला तथा सोनभद्र, ये सब नदियां और नद हैं जो अग्नियों के उत्पत्ति स्थान कहे गए हैं। अद्भुत की जो प्रियतमा पत्नी है, उसके गर्भ से उनके विभूषी नामक पुत्र हुआ। अग्नियों की जितनी संख्या बताई गई है, सोमयागों की भी उतनी ही है। वे सब अग्नि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से अत्रि के वंश में उनकी संतान रूप से उत्पन्न हुए हैं। अत्रि को जब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने उन अग्नियों को ही अपने हृदय में धारण किया। फिर उन ब्रह्मर्षि के शरीर से विभिन्न अग्नियों का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने इन अप्रमेय, अंधकार निवारक तथा दीप्तिमान महामना अग्नियों की जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है, उसका तुमसे वर्णन किया। वेदों में अद्भुत नामक अग्नि के महात्म्य का जैसा वर्णन है, वैसा ही सब अग्नियों का समझना चाहिए, क्योंकि इन सब में एक ही अग्नि तत्व विद्यमान है। ये प्रथम भगवान अग्नि, जिन्हें अंगिरा भी कहते हैं, एक ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। जैसे ज्योतिष्टोम, यज्ञ, उद्भिद आदि अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, उसी प्रकार एक ही अग्नि तत्व प्रजापति के शरीर से विविध रूपों में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मेरे द्वारा अग्निदेव के महान वंश का प्रतिपादन किया गया। वे भगवान अग्नि विविध वेद मंत्रों द्वारा पूजित होकर देहधारियों के दिए हुए हविष्य को देवताओं के पास पहुंचाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान विषयक अग्नि प्रादुर्भाव संबंधी 222वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 223। इंद्र के द्वारा केशी के हाथ से देवसेना का उद्धार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त कल्याणमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उन तपस्वी मुनि मार्कंडेय जी से पूछा। युधिष्ठिर बोले, मुने, कुमार स्कंद का जन्म कैसे हुआ? वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तथा वे गंगा और 6 कृत्तिकाओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए?
मैं यह सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मार्कंडेय जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, मैंने तुमसे अग्नियों के विविध वंशों का वर्णन किया। अब तुम परम बुद्धिमान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनो। अद्भुत अग्नि के अद्भुत पुत्र कार्तिकेय के बल और तेज असीम है। उनका जन्म ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के गर्भ से हुआ है। वे अपने उत्तम यश को बढ़ाने वाले तथा ब्राह्मण भक्त हैं। मैं उनके जन्म का वृत्तांत बता रहा हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है। देवता और असुर युद्ध के लिए उद्यत हो एक दूसरे को अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाया करते थे। उस संघर्ष के समय भयंकर रूप वाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पाते थे। जब इंद्र ने देखा कि दानव बार बार देवताओं की सेना का वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। इसके लिए वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसे पुरुष का पता लगाना चाहिए जो महान बलवान हो और अपने पराक्रम का आश्रय ले देवताओं की उस सेना का, जिनका दानव नाश कर देते हैं, संरक्षण करे। इसी बात का बार बार विचार करते हुए इंद्र मानस पर्वत पर गए। वहां उन्हें एक स्त्री के मुख से निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनाई दिया। वह कह रही थी, कोई वीर पुरुष दौड़कर आए और मेरी रक्षा करे। वह मेरे लिए पति प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पति हो जाए। यह सुनकर इंद्र ने उससे कहा, भद्रे, डरो मत, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर जब उन्होंने उधर दृष्टि डाली, तब केशी दानव सामने खड़ा दिखाई दिया। उसने मस्तक पर किरीट धारण कर रखा था। उसके हाथ में गदा थी और वह एक कन्या का हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत सा जान पड़ता था। यह देख इंद्र ने उससे कहा, रे नीच कर्म करने वाले दानव, तू कैसे इस कन्या का अपहरण करना चाहता है? समझ ले, मैं वज्रधारी इंद्र हूं। अब इस अबला को सताना छोड़ दे। केशी बोला, इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे। मैंने इसका वरण कर लिया है। पाकशासन, ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी अमरावती पुरी को लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र का वध करने के लिए अपनी गदा चलाई, परंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उस आती हुई गदा को बीच से ही काट डाला। तब केशी ने कुपित होकर इंद्र पर पर्वत की एक चट्टान फेंकी। राजन, उस शैल शिखर को अपने ऊपर गिरता देख इंद्र ने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय गिरते हुए उस शिलाखंड ने केशी को ही भारी चोट पहुंचाई। उस आघात से अत्यंत पीड़ित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशालिनी कन्या को छोड़कर भाग गया। उस असुर के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? और यहां क्या करती हो? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान प्रकरण में स्कंद की उत्पत्ति के विषय में केशिप्राप्त विषयक 223वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 224। इंद्र का देवसेना के साथ ब्रह्मा जी के पास तथा ब्रह्मर्षियों के आश्रम पर जाना, अग्नि का मोह और वनगमन। कन्या बोली, देवेंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूं। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है, जिसे इस केशी ने पहले ही हर लिया था। हम दोनों बहिनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी। पाकशासन,
महान असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्य सेना इसे चाहती थी, परंतु मेरा इस पर प्रेम नहीं था। आता दैत्य सेना को तो यह हर ले गया, परंतु मैं आपके पराक्रम से बच गई। भगवान देवेंद्र, अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूं। इंद्र बोले, शुभे, तुम मेरी मौसेरी बहन हो। मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री है। मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्या बोली, महाबाहो, मैं तो अबला हूं। पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान तथा देवदानव वंदित होंगे। इंद्र ने पूछा, देवी, तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? अनिंदिते, यह बात मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं। कन्या बोली, देवराज, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने यश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष मेरा पति होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो सोचने लगे, इस देवी को जैसा यह बता रही है वैसा पति मिलना संभव नहीं जान पड़ता। तदंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा, सूर्य उदयाचल पर आ गए हैं। महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या आरंभ हो गई थी। उस रौद्र भयंकर मुहूर्त में ही उदयगिरि के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा, पूर्व संध्या प्रभात का समय है। प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिर आए हैं और समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भृगु तथा अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था, अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था, उससे पूरे 1 वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की वेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चंद्रमा सूर्य की रश्मि में स्थित हो गए थे। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता, एक राशि पर स्थिति तथा रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, अहो, इस समय चंद्रमा और सूर्य पर यह भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है। इससे सूचित होता है कि रात बीतते बीतते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। यह सिंधु नदी भी उल्टी धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सी सूर्य की ओर देखकर रोती है। अनेक युगों का यह भयंकर तथा महान संघात सम्मेलन तेज से आलोकित हो रहा है। अग्नि और सूर्य के साथ चंद्रमा का यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही इस देवी का पति होगा, अथवा अग्नि भी इन सभी अभीष्ट गुणों से युक्त है। वे भी देवकोटि में ही है। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करें तो वही इस देवी का पति होगा। ऐसा सोच विचार कर ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय उस देवसेना को साथ ले ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव का शूरवीर पति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दानवसूदन, इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है। वैसा होने पर ही एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा।
शतक्रतो, वही तुम्हारे साथ रहकर देव सेना का पराक्रमी सेनापति होगा और वही इस देवी का भी पति होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ ले जहां महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे, वहां उनके आश्रम पर आए। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए तथा सोमपान करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता वहां पधारे थे। उन सबके मन में सोमपान की इच्छा थी। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्टिका संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए हविष्य की आहुति दी। भरत श्रेष्ठ, मंत्रों द्वारा आवाहन होने पर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्य मंडल से निकलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्मर्षियों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण देवताओं की सेवा में अर्पित किया। देवताओं को हविष्य पहुंचाकर जब अग्निदेव वहां से जाने लगे तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसनों पर बैठी थीं और कुछ सुखपूर्वक सो रही थीं। उनकी अंगकांति सुवर्णमयी वेदी के समान गौर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थीं, अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थीं और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। इस प्रकार वहां आसक्तियुक्त मन से उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ से चंचल हो उठी। वे सर्वथा काम के अधीन हो गए। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा यह कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मन में विचार आ गया है, इन ब्रह्मर्षियों की पत्नियां पतिव्रता हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूं। मैं अकारण न तो इन्हें देख सकता हूं और न इनका स्पर्श ही कर सकता हूं। ऐसी दशा में यदि मैं गार्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं तो बार बार इनके दर्शन का अवसर पा सकता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने गार्हपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपटों से स्वर्ग की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक वहां टिके रहकर अग्निदेव काम के वश में हो गए। वे अपना हृदय उन सुंदरियों पर निछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के न मिलने से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे। अतः वन में चले गए। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले से ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्र ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूं। अतः स्वयं ही सप्तर्षि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूंगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हो रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में अंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ। इस संपूर्ण प्रसंग का समापन मार्कंडेय ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को दी गई शिक्षाओं के सार के साथ होता है। इन अध्यायों का अंत कुछ महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों के साथ जुड़ा है। अध्याय 216 का निष्कर्ष, संवाद की पूर्णता। कौशिक ब्राह्मण और धर्मव्याध का संवाद अत्यंत सुखद और ज्ञानपूर्ण रहा।
जब धर्मव्याध ने अपने धर्म, माता पिता की सेवा और निष्काम कर्म का वर्णन पूरा किया तो कौशिक ब्राह्मण का सारा अभिमान और शोक नष्ट हो गया। ब्राह्मण की विदाई। ब्राह्मण ने धर्मव्याध को साष्टांग प्रणाम किया और उसके चरणों में श्रद्धा व्यक्त की। उसने स्वीकार किया कि धर्म किसी वर्ण या कुल का मोहताज नहीं है, बल्कि यह सदाचार और शुद्ध अंतःकरण का विषय है। स्वयं का सुधार। कौशिक ब्राह्मण ने व्याध के परामर्श को शिरोधार्य किया और अपने घर लौटकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। अध्याय 222 का निष्कर्ष। अग्नि की दिव्यता। अग्नि के वंश का वर्णन करते हुए मार्कंडेय ऋषि ने यह स्थापित किया कि अग्नि ही विश्व की प्राणशक्ति है। वेदों में वर्णित सभी अग्नि, पावक, पांचजन्य, अद्भुत आदि एक ही परम सत्य की विभिन्न किरणें हैं। यह अध्याय इस गहरे आध्यात्मिक सत्य के साथ समाप्त होता है कि जो व्यक्ति अग्नि के स्वरूप को समझता है वह सृष्टि के कण कण में परमात्मा की उपस्थिति देख सकता है। अध्याय 224 का निष्कर्ष। देवसेना और स्वाहा का संकल्प। अध्याय 224 का अंत एक महाघटना की प्रस्तावना के साथ होता है। एक नई शुरुआत। अग्निदेव का वन में जाना और स्वाहा का उनके साथ मिलन का संकल्प लेना कार्तिकेय स्कंद के जन्म की भूमिका है। यह प्रसंग यहाँ समाप्त होता है जहाँ पाठक को यह स्पष्ट हो जाता है कि अब देवताओं के संकट के निवारण हेतु एक अजेय शक्ति का जन्म होने वाला है। धार्मिक दृष्टिकोण। यह प्रसंग इस संदेश के साथ समाप्त होता है कि संसार में जब भी धर्म पर संकट आता है, जैसे दानवों का बढ़ता प्रभाव, तो प्रकृति और दैवीय शक्तियां स्वयं एक ऐसे मार्ग का निर्माण करती हैं जो बुराई का अंत कर सके। इस संपूर्ण कथा का अंतिम संदेश, फाइनल टेक अवे। इन अध्यायों का अंत हमें यह सीख देकर जाता है कि धर्म का स्वरूप, धर्म केवल कर्मकांड या शास्त्रों के रटने में नहीं, बल्कि सत्य, क्षमा, दया और माता पिता की सेवा में निहित है। सदाचार की विजय। धर्मव्याध का शूद्र योनि में रहकर भी पूजनीय होना और कौशिक ब्राह्मण का अहंकार छोड़कर शिष्य की भांति सीखना यह सिद्ध करता है कि विनम्रता ही ज्ञान की पूर्णता है। दैवीय संतुलन। जैसे अग्नि और वायु का संतुलन शरीर को जीवित रखता है, वैसे ही व्यक्ति के कर्मों का संतुलन उसे मोक्ष दिलाता है। मार्कंडेय ऋषि का यह वृत्तांत युधिष्ठिर के मन में यह विश्वास जगाता है कि कठिन से कठिन समय में भी यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य, धर्म से विचलित न हो तो उसे ईश्वरीय सहायता अवश्य प्राप्त होती है।